हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को बकरीद ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्योहार मंगल में हो, नया वर्ष मंगल में हो। आज के बाद से आपके धन धान्य और बिजनेस में और अधिक संपन्नताएं और इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक है वो प्रमुख सवाल जो अभी 3-4 दिन में बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं हमसे। वही आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने एक ब्लूटूथ माइक खरीद लिया है। अब आप लोगों को और अच्छे और शानदार वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारा वादा है रैबिट फार्मिंग या रैबिट से रिलेटेड सबसे खूबसूरत और अच्छा यूट्यूब चैनल हम आपको बना के देंगे। कहीं कहीं भी कोई फार्म खोलना चाहता है या फार्म चला रहा है या खरगोश बीमार है, खरगोश लेना चाहता है, हर एक चीज का जानकारी लेना उसे आपके चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर पे आना जरूर पड़ेगा। यदि आप अपने घर में खरगोश, कुत्ता, बिल्ली या डॉग कुछ भी मंगाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस वीडियोस पर जाकर आप लोग वहां से बायर का नंबर डिस्क्रिप्शन से लेके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सवाल है, आज के प्रमुख सवाल में से एक सवाल हम लोग लेते हैं। देखिए, सवाल हमने लिख रखे हैं। पहला सवाल है, खरगोश को नहलाएं या नहीं। दूसरा सवाल है, खरगोश खाना कम खाता है तो क्या करें। तीसरा सवाल है, पानी नहीं पीता है तो क्या करें। और चौथा सवाल है, खाने में क्या दें। पांचवा सवाल है, बच्चा पहली बार मादा बच्चे देने के लिए कब तैयार हो जाती है। तो पहला सवाल लेते हैं, खरगोश को नहलाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि खरगोश को इसका जवाब है नहीं। खरगोश को हमें बिल्कुल भी नहलाना नहीं चाहिए। और यदि आप अपने खरगोश को नहलाना चाहते हैं, वो भी तब नहलाइए जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में आपका रैबिट आ गया है। एग्जाम्पल के तौर पे नाली में गिर गया है या कुछ हो गया है या बहुत ज़्यादा कोई डस्ट लग गई, गंदगी लग गई, तभी जाके उसको नहलाइए। अन्यथा खरगोश को नहलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। यदि आप खरगोश को नहलाते हैं तो अधिक बाल होने के कारण उसके मॉइस्चर बॉडी में बना रहता है। यदि मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहेगा, उसके अंदर से खत्म नहीं होगा, तो खरगोश के निमोनिया, जुकाम, बुखार की शिकायत होगी, फिर आपका खरगोश मरेगा। यदि आपने खरगोश को नहला ही दिया है तो आप उसको थोड़ा सा अदरक, अजवाइन, जीरा, गुड़ और यहाँ पर आप इसको और बोलते इसको, देखिए इम्यूनिटी बूस्टर, ये क्या, अभी देखो हमको याद नहीं आ रहा है। अजवाइन, गुड़ और हाँ सॉरी लहसुन, लहसुन मिलाकर आप काढ़ा बनाइए और उसको थोड़ा सा पानी में पिलाने को ले दे दीजिए। काढ़ा अधिक मत पिलाइएगा। 1 ml सुबह, 1 ml शाम बहुत है। अधिक पिला देंगे तो फिर लीवर का जो डाइजेशन फंक्शन है वो कमजोर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, सर नहलाएं या ना नहलाएं। खरगोश को बिल्कुल नहलाना नहीं है। जैसा कि आप हमारे रैबिट फार्म में देख रहे हैं, हजारों हजार खरगोश भरे हुए हैं, परंतु उनको कभी भी नहलाया नहीं जाता है। ये खरगोश जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक कभी भी इन्होंने नहाया नहीं है। देखिए, आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने खूबसूरत और शानदार खरगोश जो बच्चे देते हैं, मादाएं बच्चे देती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, फिर भी कभी नहीं नहाते हैं। और देखिए कितने शानदार और खूबसूरत साफ सुथरे खरगोश आपको मिलेंगे हमारे फार्म में। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। खरगोश खाना कम खाता है तो क्या करें। देखिए दोस्तों, यदि आपका खरगोश खाना खाना कम कर दिया है तो सबसे पहली बात यह है कि खरगोश खाना खाना जब कब कम करता है, जब आपका खरगोश बीमार है या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। जाड़े के मौसम में अमूमन सारे दिन खरगोश खाना खाता है। गर्मी के मौसम में दोपहर को खाना छोड़ता है और सुबह शाम जब मौसम ठंडा हो जाएगा तब आपका खरगोश खाना खाने लगेगा। और दोस्तों, यदि खाना कम खा रहा है तो आपको हमने बताया है खरगोश को इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है। हल्के फुल्के इंडाइजेशन के लिए दवा देने की कोई जरूरत नहीं। 1 ml इसको अदरक का रस पिला दीजिए या फिर आप इसको ½ ml नींबू का रस आधे आधे घंटे के अंतर में पिला देंगे तो आपका खरगोश अच्छी तरीके से खाना खाने लगेगा। यदि क्रिटिकल स्टेज है तो उसको कोई भी दवा, आप गैस की दवा पिलाइए या फिर उसको बेलामिल और बी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलाकर जेंटामाइसिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया दूसरे टॉपिक, खरगोश खाना कम खा रहा है तो हम क्या करें। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। और तीसरा और जो बहुत अहम हमारा सवाल है, खरगोश पानी नहीं पीता है तो क्या करें। तो दोस्तों, हम बताएंगे कि हम आपको बताएंगे कि यदि खरगोश पानी नहीं पीता है तो हमको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि खरगोश पानी नहीं पीता है, सर हम क्या करें। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी खरगोश को कभी भी जबरन पानी नहीं पिलाना है, खरगोश को जबरन खाना नहीं खिलाना है। जब भी खरगोश के भूख और प्यास लगेगी वो खुद खाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से खरगोश लाए हैं तब से पानी नहीं पिया है तो हम क्या करें, क्या खरगोश मर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जब आपका खरगोश पानी नहीं पी रहा है तो क्यों नहीं पी रहा है, जब क्योंकि उसको आप ग्रीन फीड अधिक खिला रहे हैं। आप अपने खाने में अपने खरगोश के लगभग 70-80-90% ग्रीन फीड दे रहे हैं, उसमें करीब मान के चलिए 90 to 80% वाटर है, तो उसको फीड डाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आपका खरगोश पानी नहीं पीता है। यदि खरगोश पानी नहीं पी रहा है तो जबरन कभी भी उसको पानी पिलाने की कोशिश ना करें। और कई बार यदि आपका खरगोश दुबला पतला और कमजोर है तो ऐसी स्थिति में कई बार पेट में कीड़े हो जाने के पर आपका खरगोश जो है वो पानी पीना भी कम कर देता है, तो थोड़ा डीवर्मर हाईटेक ओरल सोल्यूशन 0.5 ml एक आज दीजिए, एक दिन छोड़कर फिर दे दीजिए, और बस उसके बाद आपको पूरे महीने नहीं देना है, आपका खरगोश अच्छी तरीके से पानी पीने लगेगा। और दोस्तों, अभी जैसे कि आप हमारे रैबिट फार्म में खरगोश देख रहे हैं, बहुत सारे खरगोश आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि खाने में हम खरगोश को क्या दें। तो दोस्तों, खाने में खरगोश को क्या देना चाहिए, देखिए हम अपने रैबिट फार्म की बात करते हैं तो हम अपने रैबिट को एक टाइम फीड है जो सूखा दलिया है वो देते हैं, और जो दूसरे टाइम शाम के समय जो अपने खरगोश को हम हरा चारा देते हैं। हरा चारा मतलब कि दोपहर को काट के रख दिया जाता है, थोड़ा सा वो जब सूख जाता है तो अपने खरगोश को हम देते हैं। देखिए, खरगोश के खाने में मिनिमम 18% फाइबर होना ही होना चाहिए, 18 से 20%। तो जब हम हरे चारे को 30% सुखा देते हैं तो उसमें करीबन 20% 18% के करीब फाइबर आ जाता है और अच्छे से खरगोश डाइजेस्ट कर लेता है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि खरगोश के खाने को हल्का सा सुखा के दें, हरे चारे को। तो और अब यहाँ पर क्या खिलाना चाहिए, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि 80% हे दीजिए, 10% फीड पैलेट दीजिए, 5% वेजिटेबल्स दीजिए और 5% ग्रीन दीजिए। आप वो भी मीनू यदि फॉलो कर सकते हैं तो आप जरूर करिए। देखिए, इतने सारे खरगोश है जहाँ पर कुंटलों चारा हरा चारा रोज लगता है, तो इस तरीके से जो मैनुअल है वो फॉलो नहीं हो पाता है। लेकिन हम जो अपने खरगोश के साथ करते हैं वो आपको बताते हैं। आप घर पर ही रैबिट फीड कैसे बना सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ हमने कई कुंटल फीड बना के दिखाया है अपने हाथों से, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, खरगोश बच्चे देने के लिए कब तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जब खरगोश की उम्र करीबन 4 महीने के ऊपर की हो जाती है, यदि आप अच्छी तरीके से खरगोश का मेंटेनेंस रखते हैं, उसकी खिलाई पिलाई प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू का ख्याल रखते हैं, उसके खाने में प्रॉपर फीड फाइबर सब कुछ आप रखते हैं, प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखते हैं, तो आपके खरगोश अमूमन 4 महीने में 2 kg के हो जाते हैं। और जब खरगोश पहली बार 2 kg का हो जाता है तो वो बच्चे देने के काबिल हो जाता है। यदि कम उम्र में आप बच्चे 4 से 5 महीने में लेना शुरू कर देंगे फीमेल से, तो फीमेल छोटी ही रहेगी परंतु एडल्ट हो जाएगी। वहीं यदि आप अपनी फीमेल को एक अलग बॉक्स में रखकर 7 से 8 महीने का टाइम देते हैं तो आपकी फीमेल खूब बड़ा का खरगोश तैयार होगा, ज्यादा बच्चे देगा, अच्छी ग्रोथ करेगा और मजबूत बच्चे देगा, तगड़े बच्चे देगा, कमजोर बच्चे नहीं देगा। तो दोस्तों, इन चीजों का ध्यान रखें। यदि मादा खरगोश और नर खरगोश आपके पास है तो जब मादा एडल्ट हो जाए 4 महीने के बाद से उससे नर से अलग रखें। यदि कुछ दिन आप अलग रखते हैं तो मादा देखेंगे बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, अच्छी बॉडी उसने रिकवर कर ली है। एक मेच्योर एज करीब 7 से 8 महीने के बाद जब उसको मेल से मेटिंग कराएंगे तो भैया अलग ही मजा रहेगा, जीवन पर्यंत आपका खरगोश शानदार बड़ा और खूबसूरत। जैसे देखिए कि ये हमारे जो ब्रीडर खरगोश है ये फीमेल्स है, इसके बगल में एक फीमेल बैठी है, और इधर कई सारे मेल जो खरगोश हमारे दिख रहे हैं ये सारे ब्रीडर खरगोश हैं। इनकी आप देखिए, इनकी हाइट देखिए, वेट देखिए, और कितने शानदार और मजबूत खरगोश यहाँ पर आप लोगों को दिखाए जाएंगे। ये जो फीमेल्स हैं इनको कम उम्र में मेटिंग नहीं कराई गई है, परिपक्व होने के बाद ही। अमूमन देखा गया है जब नए बच्चे जो कि इधर देखिए केजियों में रखे हुए हैं, दो दो तीन तीन चार चार एक एक केज में, जैसे ये देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, तो कई सारे खरगोश हमारे ऐसा होता है कि 4 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो मादाएं बच्चे दे देती हैं। तो यदि मादा का वजन 2 kg के आसपास आ गया है तो वो पहली बार मेटिंग कर लेगी और बच्चों को देगी। यदि बच्चे कम उम्र में भी मादा प्रेग्नेंट हो गई है तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो टाइम से बच्चों देगी और उनको दूध पिलाएगी। आप पहली बिल्कुल भी घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ऐसे शानदार और जानदार वीडियो हम आप लोगों को देते रहेंगे और बहुत अहम जानकारियां आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।